चलिए शुरू करते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो देखो इसको हम लोग क्या करते हैं ना, वन शॉट में इसको कवर करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग इसके पहले जो रेट मेजर प्रॉब्लम था उसको हम लोग डिस्कस कर लिए थे, तो उसका एक वीडियो बन चुका है। अब हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमा मिनिमा इसके सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ जो डेरिवेटिव है ना, देखो इसके बहुत सारे पार्ट होते हैं। जैसे एक होता है इसमें क्वेश्चन बनता है रेट मेजर प्रॉब्लम, ये बहुत सारा टॉपिक से मिलकर बनता है। तो ये जो चैप्टर होता है, इस चैप्टर के हाथ पाँव बहुत बड़े बड़े होते हैं। रेट मेजर प्रॉब्लम, दूसरा इसमें आता है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये टॉपिक इसमें हुआ करता है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। अब इसमें एक टॉपिक है मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसमें एक टॉपिक हुआ करता था टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो ये जो टॉपिक हुआ करता था ना, पहले हम लोग इसको पढ़ा करते थे। तो अब ये जो टॉपिक है सीबीएसई में ये टॉपिक रिमूव हो गया है, अब इसको नहीं पढ़ते हैं। इसमें एक टॉपिक हुआ करता था अप्रोक्सीमेशन, एक वो भी टॉपिक हुआ करता था। लेकिन हम लोग क्या है ना कि अब फोकस हमें इन तीनों पर करना है। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये रहेगा मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो इसको हम लगाते हैं ट्रिपल स्टार, इसका कुछ हाव भाव ज़्यादा रहेगा। इसको लगाते हैं डबल स्टार और फिर इसको सिंगल स्टार। मतलब इसमें जो इम्पोर्टेंट के बेसिस पर होगा ना, ये सबसे ज़्यादा रहेगा। तो पहले हम लोग इसके क्वेश्चन तो बनते भी हैं 5 मार्क वाले, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनते हैं। तो हम लोग ये वाला टॉपिक पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और ये वाला कवर करेंगे। तो इस पर हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो पहले इसका इंट्रोडक्शन देते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का। तो पहले ये नोट कर लो, इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। इसको पॉज कर दो। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें जो सबसे पहले टॉपिक शुरू होगा, इसका इंट्रोडक्शन पूरा दे रहे हैं। तो देखो इसमें वर्ड होता है ना, पहले समझते हैं इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है। तो देखो इसमें लिखते हैं पहला पॉइंट, इफ एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये सिंबल इंक्रीजिंग का है इन ए से बी, देन देखो अगर बोला जाए कि एक फंक्शन है जो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर रहा है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब कि अगर इसका हम लोग ग्राफ बनाएं तो ये जो फंक्शन है लगातार इससे बढ़ ही रहा है। देखो लेफ्ट से राइट, जब भी तुमको ग्राफ से बताना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करो। तो लेफ्ट से राइट जब चलेंगे तो देखो मार्कर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब ये ग्राफ कैसा है, इंक्रीजिंग है। कुछ लोग हो सकता है कि राइट से लेफ्ट आएँ, तो ये तरीका नहीं होता है, हमेशा लेफ्ट से राइट चला जाता है। तो ये ग्राफ कैसा है, इंक्रीजिंग वाला ग्राफ है। यहाँ पर वर्ड है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या है कि ये ग्राफ लगातार बढ़ ही रहा है, कहीं ग्राफ बीच में हॉरिजॉन्टल नहीं हुआ, कहीं बीच में ग्राफ फ्लैट नहीं हुआ। मतलब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो ये ग्राफ लगातार, जैसे इसको ए मान लेते हैं और यहाँ पर इसको बी मान लेते हैं। तो ये ग्राफ जो बनाया गया है ए से बी में बनाया गया है। तो ए से बी जो इंटरवल है, तो इस इंटरवल में ग्राफ देखो लगातार बढ़ ही रहा है, कहीं भी मतलब बीच में पैरेलल एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं हुआ, फ्लैट नहीं हुआ ग्राफ, लगातार स्ट्रिक्ट है, ग्राफ बढ़ रहा है। तो ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब देखो अब इसका जो मीनिंग है डिफ्रेंसिएशन से, वो क्या मीनिंग है कि अगर ये y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, हमें नहीं पता, ये कोई हम जनरल ग्राफ दे देते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ दे देते हैं, कोई एक जनरल ग्राफ है। तो जब भी तुमको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग चेक करना है तो उसका मैथमेटिकल मीनिंग ये होता है कि उसका dy बाई डी एक्स निकालेंगे और ग्रेटर देन 0 रख देंगे। अगर dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी आ गई तो हम बोलेंगे कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। एक वर्ड होता है केवल इंक्रीजिंग। इसमें अगर हम दूसरा पॉइंट ये लिखेंगे, इफ एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन ए से बी, यहाँ पर स्ट्रिक्टली वर्ड यूज नहीं किया है। तब इसका मतलब ये हुआ ना कि देखो ग्राफ तो इंक्रीज करेगा लेकिन बीच में ऐसे फ्लैट हो जाएगा ग्राफ, मतलब ये लगातार नहीं बढ़ रहा है, बीच में कांस्टेंट हो जाएगा। कुछ समय के लिए ये ग्राफ जो होगा एक्स एक्सिस के कांस्टेंट पैरेलल हो जाएगा एक्स एक्सिस के। तो ऐसे ग्राफ को हम लोग बोलते हैं केवल इंक्रीजिंग। तो ये y इक्वल टू एफ एक्स है, ये एफ एक्स का ग्राफ है। यहाँ पर कोई पॉइंट ए ले लो, यहाँ पर कोई पॉइंट बी ले लो। तो ये ग्राफ को अगर तुम ए से बी में एनालिसिस करोगे तो ए से बी में ग्राफ देखो लेफ्ट से राइट बढ़ ही रहा है, लेफ्ट से राइट देखो ग्राफ बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ समय के लिए ग्राफ देखो फ्लैट हो गया,
तो इसका मतलब कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, केवल क्या है, इंक्रीजिंग है। तो यहाँ पर जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी ना, यहाँ पर जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आएगी वो 0 से तो बड़ी आएगी, लेकिन इक्वल टू भी आएगी। इक्वल टू का मतलब ये हुआ ना कि यहाँ पर ये जो लाइन है देखो x एक्सिस के पैरेलल है, और dy बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, स्लोप। मतलब यहाँ पर जब लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी तो स्लोप क्या हो जाएगा, 0। तो या तो ये 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा। तो जब इंक्रीजिंग बोलेगा तो वहाँ इक्वल टू का साइन आ जाएगा, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलेगा तो वहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं आएगा। तो तुम लोगों के बुक में देखोगे, साइड बुक में तो इंक्रीजिंग बोला है लेकिन वहाँ इक्वल टू नहीं लगाया है, तो वो मतलब मिस्टेक है। तुम लोग बोर्ड एग्जाम में भी अगर आएगा तो अगर भूल से इक्वल टू अगर नहीं भी लिखे तो आंसर आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 पर भी आंसर आएगा। तो उतना कोई इग्नोर कर देता है, लेकिन मान लो अगर मोर अप्रोप्रिएट में आंसर देना होगा तो इक्वल टू का साइन लिया जाता है। तो बस इतना ध्यान देना बेसिक कि पूछा क्या है, इंक्रीजिंग पूछा है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछा है। अगर इंक्रीजिंग पूछेगा तो इक्वल टू ले लेना। तो अब सेम जो चीज़ है ना, ये होगा डिक्रीजिंग के साथ। अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पूछ देगा तो यहाँ पर लेस देन 0 हो जाएगा, और केवल डिक्रीजिंग पूछेगा तो वहाँ पर इक्वल टू आ जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो उसको भी देख लेते हैं, इसको नोट करो। चलो जी, तो देखते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में। इंट्रोडक्शन में हम बता दिए थे कि अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा, देखो यहाँ पर हम रिकैप कर देते हैं कि अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल दे तो वहाँ पर होता है dy बाई जो dx है वो होता है ग्रेटर देन 0। अगर केवल इंक्रीजिंग बोले तो वहाँ पर dy बाई dx ग्रेटर देन भी होता है और इक्वल टू भी होता है, बस इतना ही डिफरेंस है। वैसे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोल दे तो डिक्रीजिंग में हो जाएगा लेस देन 0, और केवल डिक्रीजिंग बोल दे तो वहाँ पर हो जाएगा इक्वल टू साइन बस आ जाएगा, सब कुछ वही रहेगा, बस इक्वल टू साइन आ जाएगा। तो इतना ही होता है, इतने में ही इसका लॉजिक है और अलग से कुछ नहीं है। बस डिफरेंशिएशन के फार्मूले याद होना चाहिए। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में केवल इतना ही कंसेप्ट है। हाँ, थोड़ा सा ना ये ऊपर लिखे इंटरवल टाइप प्रॉब्लम, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में 3 तरह के बनते हैं मार्केट में प्रॉब्लम। पहला इंटरवल टाइप प्रॉब्लम, दूसरा लॉग वाले प्रॉब्लम, और तीसरा ट्रिग्नोमेट्री वाले प्रॉब्लम। तो अगर इन तीनों को हम लोग कर लेंगे ना तो कोई भी क्वेश्चन आएगा, कहीं से भी आएगा ना, चाहे वो मार्स से आए चाहे जुपिटर से आए, कहीं से भी आएगा ना जी, वो क्वेश्चन कर ही लेंगे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगा, एकदम कर लेंगे। देखो इंटरवल टाइप प्रॉब्लम, अब इसमें क्या होगा, पूछेगा कि फाइंड करो इंटरवल वेयर f(x) इक्वल टू कोई फंक्शन दे देगा और हमें उसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का निकालना होगा। तो इंटरवल टाइप प्रॉब्लम में ना क्वेश्चन जो आएंगे ना, ज़्यादा आएंगे पॉलिनोमियल वाले क्वेश्चन आएंगे, कि कोई दे देगा पॉलिनोमियल है x³ माइनस करके। अभी एग्जाम्पल हम करवाते हैं, लेकिन इसके पहले कुछ और पहले बता देते हैं आप लोगों को, जिससे ग्राफ से देख कर कैसे जज करोगे। जैसे मान लो बोले कि यहाँ पर ग्राफ दिया है y इक्वल टू लॉग x, बेस यहाँ पर मान लो e है, तो इसका हमें ग्राफ अगर बनाएंगे, ये ग्राफ ऐसे बन रहा है। तो अगर बोला जाए कि ग्राफ log x का है, अगर इसको हमें जज करना है कि डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है, तो इसका तरीका क्या होता है कि लेफ्ट से राइट जाओ। लेफ्ट से, तो देखो लेफ्ट से अगर राइट जाएंगे तो ग्राफ कहाँ जा रहा है, ऊपर। तो इसका मतलब कि कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग है। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलो या इंक्रीजिंग भी बोल दोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इक्वल टू का, और कुछ नहीं है। तो ये है, ग्राफ से भी देखकर आइडिया लिया जा सकता है। जैसे ये ग्राफ है y इक्वल टू e के पावर x, तो e के पावर जो x का ग्राफ होता है ऐसे ग्राफ बनता है, मतलब इसी का मिरर इमेज होता है, इसी का ऐसे ग्राफ बनता है। तो ये y इक्वल टू लॉग x है, तो ये y इक्वल टू e पर x है। तो ये y इक्वल टू e पर x का ग्राफ अगर देखोगे तो इसको भी तुम लेफ्ट से राइट एनालिसिस करो, ये कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब कि ये भी फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ये ग्राफ तो ऐसे बहुत ग्राफ बनते हैं। जैसे एक ऐसा ग्राफ है, ये देखो यहाँ पर 0 दिया है, यहाँ पर π/2 दिया है। ये जो ग्राफ बन रहा है ना, अगर इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये जो ग्राफ बन रहा है 0 से π, यहाँ π होता है, यहाँ π/2 होता है। ये इस ग्राफ का एनालिसिस करो, लेफ्ट से राइट, राइट से नहीं लेफ्ट से राइट, तो लेफ्ट इधर हुआ, तो अगर लेफ्ट से राइट जाओगे तो ये कहाँ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है ना। तो ये ग्राफ कैसा हुआ, डिक्रीजिंग। ये ग्राफ जो है ना, ये कॉस इनवर्स x का है। ये ग्राफ थोड़ा कॉस इनवर्स x का है, और कॉस इनवर्स x एक होता है डिक्रीजिंग फंक्शन, वो होता है डिक्रीजिंग फंक्शन होता है कॉस इनवर्स x जो होता है। तो यहाँ पर ये -1 होता है और ये 1 होता है। तो 1 पर रखोगे तो कॉस इनवर्स 1 कितना होता है, 0 होता है, -1 में पाई होता है। इसका याद करने का ट्रिक है ना कि फ, जैसे फ बनता है ना, फ जैसा बना दो। तो कॉस इनवर्स x ग्राफ बनाते हैं, फ बना दो, फ जैसा बनता है, तो फ ग्राफ होता है इसका।
है कि नहीं। तो ये सैम्पल पेपर में अभी रिलीज हुआ है CBSE ने, ऑप्शनल में पूछा गया है कि विच ऑफ द, ये जो ग्राफ है किस फंक्शन का है, तो फॉ जैसा है तो कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ है। तो ऐसे ट्रिक है याद करने का, फॉ ग्राफ बनता है इसका। तो अब क्या है ना कि जब भी तुमको ग्राफ से एनालिसिस करना है कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो हमेशा लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट। तो यहाँ लेफ्ट से राइट आओगे तो नीचे आ रहे हो तो डिक्रीजिंग, यहाँ लेफ्ट से राइट ऊपर तो इंक्रीजिंग। तो ग्राफ से एनालिसिस करना बहुत आसान है। अब हम क्या कर रहे हैं ना कि अब हम इंटरवल टाइप, अच्छा एक फंक्शन ये भी है, जैसे एक फंक्शन ये बना रहे हैं, ये वाला फंक्शन। तो ये वाला जो फंक्शन है बचपन में पढ़े थे हम लोग, हैशटैग बचपन, अरे बचपन का मतलब 11 क्लास। तो 0 ये π/2 ये पाई है। अच्छा हम बस 0 से पाई में एनालिसिस कर रहे हैं। ये ग्राफ अगर ध्यान से देखोगे ना तो ये ग्राफ लगातार बढ़ता रहता है एनाकोंडा की तरह, है कि नहीं, आने पीछे। तो देखो 0 π/2 पाई, ये ग्राफ जो होता है ना y = sin x का ग्राफ होता है, sin x। अच्छा अब इसका एनालिसिस करते हैं 0 से π/2 में। अगर इसको देखें तो 0 से π/2 में क्या होगा, तो 0 से π/2 में ग्राफ को चेक करते हैं। तो देखो 0 से π/2, तो लेफ्ट से राइट जाओगे तो ग्राफ क्या है, बढ़ रहा है, मतलब इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है। π/2 से पाई में चेक करते हैं, तो π/2 से पाई में, π/2 से पाई में नीचे आओगे तो ग्राफ डिक्रीजिंग है। लेकिन अगर 0 से पाई में पूछा जाए, पूरे इंटरवल को कवर कर लिया जाए कि 0 से पाई में तुम बताओ, तो 0 से पाई में पूरे की बात हो रही है ना, तो 0 से पाई में इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है। तो फाइनली इसको क्या बोलते हैं, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, मतलब उसको बोलते हैं नीड फंक्शन। क्या बोलते हैं, नीड, हैशटैग नीड फंक्शन। नीड मतलब नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। देखो अगर कोई फंक्शन एक इंटरवल में इंक्रीज भी करे डिक्रीज भी करे तो वो दोनों ओर से चला गया, ना तो इंक्रीज ही करेगा ना तो डिक्रीज ही करेगा। कोई ये करना चाहिए, या तो इंक्रीज करना चाहिए या तो डिक्रीज, दोनों करेगा तो कुछ नहीं होगा, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो ये थोड़ा सा बेसिक आना चाहिए। अब इंटरवल टाइप प्रॉब्लम तुम करवाते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं मुस्कुराते हुए, और उसको पोस्ट करो कि चलो ये देखो इस क्वेश्चन को में करना है, बोला गया है कि इंटरवल फाइंड करना है जिसमें f(x) क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। देखो पॉलिनोमियल फंक्शन है, जब भी तुमको इंटरवल बताना हो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का, तो सबसे पहला काम करो डिफ्रेंशिएशन करो इसका। तो डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो f' का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6x² माइनस 30x और 36x का 36 हो जाएगा। अब डिफ्रेंशिएशन जब कर लेते हैं ना तो इसके बाद इसको 0 पुट कर देते हैं, तो इसको 0 पुट कर देंगे। डिफ्रेंशिएशन करने के बाद f' को 0 पुट कर दो, तो इसको 0 पुट कर देंगे, 30x और प्लस 36 = 0। इसमें 6 कॉमन ले लो तो x² माइनस 5x प्लस 6 = 0। 6 आ जाएगा नीचे। अब यहाँ से जो इक्वेशन बनेगा ना x² माइनस 5x, इसको भी फैक्टराइज कर लिए, तो इसको तुम जब फैक्टराइज करोगे ना तो x - 2 x - 3 = 0 होगा। तो डिफ्रेंशिएशन करके फैक्टराइज कर लिए। अब बारी बारी से इसको क्या करो, 0 पुट कर दो, तो यहाँ से x की वैल्यू 2 आ जाएगी और यहाँ से क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब यहाँ पर रूल ये होता है कि जो x की वैल्यू आती है ना उसको रखते हैं नंबर लाइन पर। तो अगला स्टेप ये है कि इन वैल्यू को रखते हैं नंबर लाइन पर, यहाँ -∞ यहाँ +∞। तो सबसे बड़ा नंबर सबसे पहले रखेंगे, फिर 3 फिर 2। तो रूल ये होता है कि सबसे पहले रखो बड़ा नंबर फिर छोटा नंबर। अब यहीं पर देखो ध्यान से साइन कन्वेंशन देखना पड़ता है। तब इसमें क्या है ना कि यहाँ से हमें साइन 3 से ∞, तो ऐसे प्लस माइनस प्लस, तुमको अल्टरनेट ऑर्डर में साइन को रखना पड़ेगा। देखो कैसे, अब यहाँ पर साइन प्लस क्यों आ रहा है, 3 से ∞ के बीच में कोई भी नंबर बोलो, जैसे 4, तो इनके बीच के नंबर को रख करके ना जहाँ पर dy/dx निकाले हो, जैसे ना यहाँ पर देखो ये यहाँ पर रखो 3 से ∞ के बीच में 4 रखो, तो 4 में से 2 जाएगा 2, अब 4 में से 3 जाएगा 1, तो देखो ये पॉजिटिव आएगा, इसका प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। तो ये मतलब यहाँ पर जो साइन है ना, ये साइन बताता है डिफ्रेंशिएशन का। तो मेन फंक्शन नहीं पुट करोगे, जो अगर जब भी साइन चेक करना हो प्लस माइनस प्लस, तो हमेशा उस इंटरवल की जो वैल्यू होती है f' में पुट करते हैं। किस में पुट करते हैं, f' में। अब जैसे इसका साइन माइनस क्यों आया, 2 से 3 के बीच में कोई नंबर ले लो 2.5, तो 2.5 f' में पुट कर दो, जैसे यहाँ पुट करो चाहे यहाँ पुट करो, बात एक ही है। तो यहाँ पुट करेंगे जल्दी हो जाएगा। तो 2.5 - 2 नेगेटिव आ गया कि पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आएगा 0.5 आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस।
यहाँ पर इनके बीच का नंबर रख के चेक कर लो, माइनस इन्फाइनाइट से 2 के बीच में 1 या 0 रख लो, 0 सबसे अच्छा रहेगा। तो 0 - 2 माइनस, और 0 - 3 -3, तो -2 -3 का मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ऐसे साइन का कंसिडर किया जाता है। अब देखो यहीं पर आंसर हम लोग निकाल लेंगे। पूछा गया है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो इसका आंसर लेने के लिए हमें लेना पड़ेगा कौन सा इंटरवल, पॉजिटिव इंटरवल। तो पॉजिटिव इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है, माइनस इन्फाइनाइट से 2 तक है और 3 से इन्फाइनाइट तक है। लेकिन यहाँ पर बोला गया स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली का मतलब ये हुआ ना कि हमें इसको नहीं लेना है 2 को, इक्वल टू का साइन आएगा नहीं, तो आंसर जो आएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फाइनाइट से 2 आएगा। यहाँ पर ओपन रहेगा, ओपन का मतलब स्मॉल ब्रैकेट, क्लोज तब लगाते हैं जब बोलता इंक्रीजिंग होता। तो यहाँ पर यूनियन, और फिर प्लस कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, 3 से इन्फाइनाइट आ रहा है। और डिक्रीजिंग का पूछेगा तो डिक्रीजिंग का माइनस क्या देखेंगे, इंटरवल, तो x बिलोंग्स टू 2 से 3। तो इंटरवल टाइप वाले क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। इसका एक और क्वेश्चन कराते हैं जिसमें कि ये साइन बदलता नहीं है, जैसे ये प्लस है तो ये भी प्लस हो सकता है। ये प्लस माइनस तब होता है ना जब फंक्शन पर ऑड पावर लगाओ, जैसे यहाँ पावर क्या है 1, यहाँ भी 1, तो ऑड पावर के लिए हमेशा चलेगा प्लस माइनस प्लस। लेकिन इवन पावर आ गया तो उस केस में साइन हो सकता है चेंज ना हो भी सकता है, तो उसको देखेंगे, चेक करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए ना तो तुम ऐसे ही करोगे। मान लो हो सकता है यहाँ पर 3 ब्रैकेट आ जाए, x - 1, x - 2, x - 3, यहाँ 3 वैल्यू आएगी तो प्लस माइनस कर लेंगे। लेकिन साइन कब चेंज नहीं होगा, वैसे क्वेश्चन करा रहे हैं इसमें। तो उस टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे ना तो इसका क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो इसको नोट कर लो। देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं। f(x) को दिया गया ये पॉलिनोमियल फंक्शन, इसमें देखो डिग्री बड़ी बड़ी है। तो जब डिग्री बड़ी बड़ी आती है तो इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो यहाँ पर 2 फंक्शन देखो मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर पहले इसका f' निकालो, तरीका वैसे ही चलेगा। देखो जब इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे ना तो प्रोडक्ट रूल से करेंगे, बहुत समय लगेगा। लेकिन इसका एक मैजिक होता है, एक ट्रिक होता है, उससे जल्दी कर लेंगे। इसमें एक एक पावर को तुम रिड्यूस कर दो। x - 1 का पावर 3 है तो पावर 2 हो जाएगा, यहाँ x - 2 के पावर 1 हो जाएगा। अब फिर ध्यान समझना, जब भी बड़ी बड़ी पावर आती है, 2 फंक्शन पॉलिनोमियल अगर मल्टीप्लाई में है तो उनके डिग्री को तुम एक एक से कम कर दो। ट्रिक समझो, बहुत जल्दी आएगा। अब इसके बाद क्या है कि ये जो पावर है इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो और 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। पावर को इसके बेस से कर दो तो 3 का x में करेंगे, 3x 3 2 जा 6 प्लस, और इस 2 का इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x - 2। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पहले एक एक पावर रिड्यूस कर दिए और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। तो यहाँ पर जब करेंगे तो देखो क्या वैल्यू आएगी, x - 1 का जाएगा होल स्क्वायर, ये x - 2, और यहाँ से ब्रैकेट में 3x और 2x हो गया 5x और -8 आ जाएगा। देखो ये इसका डिफ्रेंसिएशन करने पर आ गया। अब तुम अगर इसको प्रोडक्ट रूल से करते तो बहुत समय लगता करने में, समय भी लगता, फिर कॉमन लेना पड़ता, ये डायरेक्ट ट्रिक से आ गया तो यहाँ पर समय बचेगा। अब f' को अब इसको 0 पुट कर दो, डिफ्रेंसिएशन करने के बाद 0 पुट कर दो तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आएगी, यहाँ से 2 आएगी और यहाँ से 8/5 आएगी। यहाँ से अगर 0 पुट करोगे तो -8 जाएगा तो +8, 8/5 आएगी। अब इसके बाद तरीका ये था कि जब x की वैल्यू निकाल लेते हैं तो इन सब नंबर को नंबर लाइन में पुट करते हैं। तो यहाँ रखते हैं माइनस इनफाइनाइट, यहाँ रखते हैं प्लस इनफाइनाइट। इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है वो 2 है, तो पहले 2 को रखेंगे, फिर 8/5 और फिर 1। तो बड़े से छोटा ऐसे रखते चलेंगे। अब यहाँ पर जो साइन है ना, प्लस माइनस, ये तब चलता है ना जब दोनों के पावर ऑड हो। देखो यहाँ पर ऑड पावर है, यहाँ भी ऑड है, लेकिन यहाँ पर इवन आ गया। जब कहीं इवन आ जाए ना तो इसका भी देखो कंसेप्ट होता है, इसको ध्यान देना कि इवन पावर से जो x की वैल्यू आती है, यहाँ से x की वैल्यू 1 जो आ रही है इवन पावर से आ रही है। तो इवन पावर से जब x की वैल्यू आएगी तो वहाँ पर नो चेंज होगा, मतलब साइन चेंज नहीं होगा, जैसे अब ऐसे रहेगा, नो चेंज। और अगर ऑड पावर से वैल्यू आती है तो चेंज हो जाएगा। अब नो चेंज का मतलब क्या, देखो पहले तो हम लोग हमेशा प्लस से शुरू करेंगे, ये तो कहानी हमेशा प्लस से चलेगी, ये बदलेगा नहीं। यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं, चेक करो। देखो यहाँ तक दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, आदित्य पाल, चलो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ तक दिख रहा है। अरे बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो कैमरामैन बताए एकदम कोई दिक्कत नहीं, बताओ एकदम। अरे नहीं दिक्कत, बोलो एकदम, है कि नहीं, बस नो चेंज। और ऑड में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा।
अरे जो बच्चे देख रहे हैं बच्चे ही हैं ना, एलियन तो बैठ के देखेंगे नहीं वीडियो, तो समझते हैं बात को। देखो इवन क्या होगा, नो चेंज, और ऑड में क्या होगा, चेंज। अब दिख रहा है, एकदम अच्छे से बता सकते हो, ठीक है। देखो ध्यान से, पहले कहानी को शुरू करेंगे प्लस से। कहाँ शुरू करेंगे? अच्छा, अब यहाँ पर माइनस आएगा कि प्लस आएगा, तो ये डिपेंड करेगा कि 2 जो आ रही है ऑड पावर से आई है कि इवन पावर से है। तो 2 कहाँ से, ये बताओ, यहाँ से 2 की वैल्यू है, तो ऊपर क्या है, ऑड पावर है, तो ऑड पावर में क्या लिखा है, चेंज। तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। ऐसे साइन को चेंज करना है। अब देखो क्या 8/5 है ना, तो आगे बढ़ने से पहले चेक करना पड़ेगा कि 8/5 कहाँ से आ रहा है, ऑड पावर से आ रहा है ना, तो यहाँ भी चेंज कर देंगे। माइनस से तो क्या हो जाएगा, प्लस। फिर से 1 चेक करो कि ये जो 1 आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, इवन पावर से। तो क्या लिखना है कि इवन में क्या होगा, नो चेंज। तो प्लस है तो क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा। प्लस देखो यहाँ ये जो प्लस है तो ये भी प्लस रहेगा। देखो नंबर को हम लोग हमेशा प्लस से शुरू करेंगे, बता रहे हैं क्यों प्लस से शुरू करेंगे। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव। कैसा है, अगर x का कोएफिशिएंट है तो पॉजिटिव से चलेगा। नंबर को रख के चेक भी कर सकते हैं अगर कभी दिक्कत है तो। 2 से इनफाइनाइट के बीच में कोई नंबर बोलो, 3, यहाँ पर रख के चेक कर लो। 3 में से 1 जाएगा, 2 पॉजिटिव आएगा, 3 में से 2 जाएगा, 1 पॉजिटिव आएगा, 5 3 जा 15, 8 जाएगा 7 पॉजिटिव आएगा। तो तुमको ना यहाँ पर चेक, ये प्लस तो वही है। अगर तुमको कभी दिक्कत हो साइन का ना, भूल जाओ ये भी रूल। अगर दिक्कत हो रहा है ना, तुम रख के वैल्यू चेक कर लो, सबसे आसान है। आपको रोज से नहीं लगेगा चेक करने में, तुरंत चेक कर लेंगे। यहाँ पर दोनों में प्लस प्लस क्यों आया, रख के चेक कर लो। माइनस इनफाइनाइट से 1 के बीच में क्या आएगा, 0 आएगा। रख के 0 चेक करो, 0 - 1, तो माइनस का स्क्वायर कैसा आएगा, प्लस। 0 - 2 माइनस, अब 5 × 0 तो माइनस माइनस प्लस, इसीलिए प्लस आ रहा है। कभी दिक्कत ही नहीं होगा, रख के चेक कर लेंगे वैल्यू। कहीं भी अगर हैशटैग धोखा हो जाए ना, तुरंत चेक कर लेंगे वैल्यू। देखो तो हमें देना है आंसर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का। क्या देना है, स्ट्रिक्टली। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 1, फिर यूनियन। देखो ये इंटरवल लेंगे ना यहाँ से ऐसे, और फिर यहाँ से ये यूनियन, और 1 से लेंगे 8/5, और फिर यूनियन 2 से क्या लेंगे, इनफाइनाइट। ये है कहानी। और अगर मान लो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का हमें लेना है तो x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग का ये है ना, ये वाला इंटरवल, तो 8/5 से 2 तक हो जाएगा। तो सुनो, ऐसे क्वेश्चन भी बनाने में CBSE इंटरेस्टेड है। तो ये जो पार वाले क्वेश्चन है ना, इसका तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और यहाँ पर ट्रिक बता ही दिए हैं। चलो देखो बच्चे, पीछे वाले बच्चे देखो ध्यान से। एक और क्वेश्चन है, fx = x + 1 का होल क्यूब, x - 3 का होल क्यूब। अब बोला गया ना कि हमें इंटरवल फाइंड करना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का। वही वाला क्वेश्चन फिर से आ गया। तो एक बार फिर से हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो आसान हो जाएगा करना। देखो एक बार फिर से ज़िंदगी जीते हैं। f'(x) क्या तरीका है डिफ्रेंसिएशन का, ट्रिक बताए थे कि एक एक पावर को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो 3 है तो 2 कर देंगे, x - 3 है, फिर ये 2 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या तरीका था कि जो पावर का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 का कर देंगे इसमें इंटू, तो 3x 3 3 जा 9 प्लस 3 का इसमें कर देंगे तो जाएगा 3x + 3। यहाँ पर देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर चमक आ जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर, x - 3 का होल स्क्वायर। यहाँ 3x और 3x हो जाएगा 6x, और -9 + 3 6, इसमें 6 कॉमन ले लो, 6 को बाहर लेकर आ जाओ, तो x + 1 का होल स्क्वायर, x - 3 का होल स्क्वायर और x - 1। इसके बाद इसको क्या पुट करते हैं, 0। क्या पुट कर देते हैं, 0। अब बताओ यहाँ से x की वैल्यू क्या चमकेगी, -1, यहाँ पर 3 आएगी और यहाँ पर 1 आएगा, तो 3x की वैल्यू आ गई। इन तीनों को हम लोग कहाँ पर टक देंगे, नंबर लाइन पर। तो यहाँ माइनस इनफाइनाइट, ये प्लस इनफाइनाइट। इसमें सबसे बड़ा नंबर जो होगा 3 होगा, तो 3 लिखेंगे, फिर 1 और फिर -1। अब फिर से वही बात आ गई ना, इसमें चेक करना पड़ेगा कौन इवन से आ रहा है कौन ऑड से आ रहा है। बताओ ये +1 है तो -1 आ गया ना, तो ये किस पावर से आ रहा है, इवन पावर से। चलो तो यहाँ लिख दो ना, ये किससे आ रहा है, इवन से कि ऑड से, इवन से। ये भी इवन से, ये किससे आ रहा है, ऑड से। तो बस तरीका समझो क्या है, प्लस है, जो इवन से आता है उस पर क्या रहेगा, प्लस ही रहेगा, बदलेगा नहीं। 1 किससे आया है, इवन से, तो ये भी प्लस ही रह गया। -1 किस 1 ऑड से आया है तो ये माइनस हो जाएगा तब, और -1 जो है इवन से आया है तो माइनस का माइनस ही रह जाएगा, माइनस का माइनस ही रह जाएगा। अगर तुमको चेक करना है तो किसी भी रख करके 20 की वैल्यू तुम चेक कर सकते हो, हमेशा ट्रू होगा।
तो बोला गया था इंक्रीजिंग का, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का आंसर का देना है तो x बिलोंग्स टू 1 से 3 हो जाएगा, फिर यूनियन 3 से इनफाइनाइट, मतलब यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से यहाँ तक। इसका यहाँ से तो -1 से दिस फिर ये, और स्ट्रिक्टली अगर डिक्रीजिंग का देना है तो माइनस इनफाइनाइट से -1 यूनियन -1 से 1। देखो जी पीछे बहुत मुस्कुरा रहे हो, जरूर कोई यार गम छुपा रहे हो है कि नहीं, तुम जरूर मतलब कुछ है चीज़ें। हाँ हाँ वो बात हम पकड़ लेते हैं, मतलब जरूर कोई गम है जो तुम छिपा रहे हो, ऐसे मुस्कुराते हो ना बच्चे है कि नहीं। देखो ये क्वेश्चन जो दिया गया है ना, इसमें बोला गया है प्रूफ करना है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब इसमें तुमको इंटरवल नहीं फाइंड करना है। ये क्वेश्चन जो दिया गया है ना ट्रिको बेस्ड प्रॉब्लम है, इसके पहले हम लोग कर रहे थे पॉलिनोमियल का इंटरवल टाइप प्रॉब्लम। यहाँ ये नहीं बोला गया है कि इंटरवल फाइंड करो, यहाँ बोला गया है कि प्रूफ करो कि फंक्शन इंक्रीजिंग है। अब किस पर, थीटा कहाँ से कहाँ तक है, 0 से π/2। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे और डिफ्रेंशिएशन निकाल करके जिससे dy/d थीटा, और चेक करते हैं किसका जो dy/d थीटा आ रहा है। अब ये नहीं कि यहाँ पर रखना नंबर लाइन पर, नंबर लाइन पर नहीं रखना है क्योंकि इंटरवल फाइंड ही नहीं करना है। तो dy/d थीटा निकाल करके ना इसकी वैल्यू को पुट करके चेक कर लेते हैं, पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव। अगर पॉजिटिव आएगा तो बोल देंगे इंक्रीजिंग है। तो डिफ्रेंशिएशन करना आना चाहिए। क्या तरीका है, तो पहले लिखते हैं डिनोमिनेटर को 2 + cos थीटा इंटू डिफ्रेंशिएशन, न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन तो 4 बाहर आ जाएगा साइन थीटा का cos थीटा। थोड़ा सा हम जल्दी से कर रहे हैं, आप लोग देखना। डिनोमिनेटर को बाहर ले लेंगे, न्यूमरेटर का 4 बाहर आ गया साइन थीटा का cos थीटा, फिर माइनस न्यूमरेटर होता है और फिर डिफ्रेंशिएशन किसका कर देंगे, डिनोमिनेटर का। तो 2 का हो जाएगा 0, cos थीटा का माइनस साइन थीटा तो माइनस माइनस प्लस, और नीचे जो हो जाएगा डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। तो ये सब जो दुनियादारी है इतना तो आना चाहिए, इतना आएगा। और थीटा का डिफ्रेंशिएशन 1 है, जैसे x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है ना, तो थीटा का 1 ही हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर क्या ना सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा, अब काम हो गया है। अगर कुछ इसको सिंप्लीफाई करके छोटा कर लो एकदम, तो बाद में क्या करेंगे ना, किसी वैल्यू को रख के चेक करेंगे। अगर रखने के बाद पॉजिटिव आ गया तो क्या बोल देंगे कि इंक्रीजिंग। तो पीटी मतलब क्या है, प्रूफ दैट, क्या है, प्रूफ दैट कि इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग के लिए क्या होता है कि डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू 0 से बड़ी आए। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसका यहाँ एलसीएम ले लो तो इसका इसमें इंटू हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर देखोगे तो 4 से इंटू कर दो इसको, तो 2 4 जा 8 cos थीटा हो जाएगा और प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ मौसम बन रहा है, यहाँ पर हवाएं, मौसम, ये सब तुमको दिख जाएंगे। देखो 4 साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा थीटा और माइनस। अच्छा इसका एलसीएम लो, जैसे ही एलसीएम लोगे तो 2 + cos थीटा क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। नहीं काट नहीं सकते हैं ना, ये पूरे के अपान में नहीं है, बीच में प्लस का साइन है ना, तो काटेंगे नहीं, ये पूरे के अपान में है ना ये, तो इसको काटेंगे नहीं। कैसे काट सकते हैं, ये इसके नीचे तब पड़ेगा जब दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। तो अलग अलग क्यों करेंगे, एक ही साथ एलसीएम ले लिए हैं। कटता कब, जब प्लस का बीच में क्या जाता है, इंटू का साइन आ जाता है, तो इसलिए नहीं कटेगा। यहाँ बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं, कट जाएगा, नहीं कटेगा। बात समझ रहे हैं ना, हाँ ये चीज़ को समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो, और नीचे क्या हो जाएगा 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा ना, 4 कॉमन ले लोगे। अगर 4 कॉमन ले लोगे तो आंखों में चमक आ रही होगी। आंखों में क्या चमक आ गई, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो बस 4 लिखेंगे सिंपल, इसको 4 लिखेंगे तो ये हो गया 8 cos थीटा प्लस 4 हो गया बस। यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर का लगा दो वो आइडेंटिटी, तो a² + b² और प्लस 2ab, तो 4 cos थीटा हो जाएगा। 2ab करेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 4, 2 × 4 माइनस प्लस माइनस, तो ये कट गया। तुम लोग एक स्टेप ब्रेक ओपन कर देना ब्रैकेट, नहीं तो कुछ लोग होते हैं नंबर काट लेते हैं क्योंकि वो ज़िंदगी में धोखा खाए रहते हैं। देखो माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस माइनस, देखो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर जो आएगा dy/d थीटा, ध्यान से देखना, ये कट गया। अच्छा माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो 8 cos थीटा माइनस 4 cos थीटा, तो क्या आएगा 4 cos थीटा आएगा। तो यहाँ आप दिख रहा होगा तुम लोगों को कि 4 cos थीटा आएगा, और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस तो माइनस cos स्क्वायर थीटा आ गया। और नीचे क्या बचेगा 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर बचेगा। देखो ब्रैकेट कैसे ओपन किए हैं, देखो ध्यान से, माइनस प्लस माइनस कट गया, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो 8 cos में से -4 कर दिए तो 4 आ गया।
और ये माइनस प्लस माइनस यहाँ लिख दिए आगे करके। अब यही से ऊपर से अगर ध्यान से देखो ना तो कॉस थीटा कॉमन ले लो। चलो जी बताओ यहाँ दिख रहा है कि नहीं नीचे तक, कैमरे में साफ दिख रहा है? तो देखो यहाँ पर कॉस थीटा कॉमन ले लो तो 4 माइनस हो जाएगा कॉस थीटा और नीचे हो जाएगा 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। बस तो देखो अब यही पर समझ लेते हैं, यहाँ पर जो लास्ट वाला एक्सप्रेशन आया है ना, अब यही चेक करना है कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन आया है dy बाई डी थीटा, क्या ये 0 से बड़ा है? तो कॉस थीटा की वैल्यू 0 से π/2 में क्या होती है? पॉजिटिव। 0 से π/2 में क्या होती है? पॉजिटिव। देखो हम ना इसको थोड़ा सा यहाँ लिख देते हैं जो आया है dy बाई डी थीटा, ऊपर यहाँ पर हो गया कॉस थीटा ब्रैकेट में 4 माइनस, यहाँ तक दिख रहा है, और नीचे हो गया 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पर थोड़ा समझते हैं, तुम 0 से π/2 के बीच में अगर इसकी वैल्यू रखोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ये हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। तो अगर यहाँ 1 रख भी दोगे तो 4 में से बन जाएगा 3। इसकी जो मैक्सिमम हैसियत होती है 1 ही होती है, तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी, कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकती। तो ये भी हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव। और अगर नीचे मान लो स्क्वायरिंग करने पर नेगेटिव भी आ गया तो स्क्वायरिंग क्या कर देगा? पॉजिटिव। तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव। तो ये जब सब पॉजिटिव हो गया तो बताओ dy बाई डी थीटा ग्रेटर देन 0 कि लेस देन 0 है? मतलब प्रूफ हो गया कि फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग। तो लिख देना कि सो यहाँ पर सब जब पॉजिटिव है तो dy बाई डी थीटा है कि नहीं? ग्रेटर देन 0 है, लिख देना इसको। इक्वल टू भी 0 आ सकता है कि नहीं? इक्वल टू 0 कब आ सकता है? जब यहाँ पर तुम π/2 पुट कर दो, cos π/2 कितना होता है? 0। तो इसीलिए इक्वल टू का साइन लगा दिया कि इक्वल टू भी आ सकता है। कि प्रूफ क्या करा था? स्ट्रिक्टली नहीं, केवल इंक्रीजिंग। और इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है? इक्वल टू भी आता है, इसलिए इक्वल टू भी आएगा। तो बस इसको रोक दो।